तो कृषि संसाधन कौन सा संसाधन है? चैप्टर कौन सा है? कृषि संसाधन। सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का विषय का जो आपका चैप्टर है, हेडिंग आपका दिख रहा है ना, कृषि संसाधन। कौन सा संसाधन? इसके पहले भी कृषि संसाधन का क्लास चला है ना, कल भी कृषि संसाधन बताए थे। खेती के बारे में बता ना, खेती के बारे में, यानी कृषि जो होता है वो आर्द्रता के आधार पर बता ना, आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक आपका कौन सा होता है? सिंचित कृषि, और दूसरा क्या होता है? असिंचित कृषि। असिंचित कृषि मतलब इसको बोलते हैं बरानी कृषि। क्या कहते हैं? बरानी कृषि, यानी कि वर्षा पे आधारित कृषि। वर्षा पे आधारित कृषि यानी बरानी कृषि। तो सिंचित कृषि पहला है, तो दूसरा क्या होगा? असिंचित कृषि, है ना। असिंचित कृषि मतलब वर्षा से सिंचाई होगा। किसे होगा? वर्षा से सिंचाई होगा, जिसको बरानी कृषि भी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में चला है, कल के क्लास में, है ना, आप लोग सब समझ रहे होंगे। फिर बरानी कृषि कभी आगे 2 भाग बताए थे। कितना भाग बताए थे? 2 भाग। अब बरानी कृषि का 2 भाग कौन कौन सा था? एक रक्षित कृषि था और दूसरा क्या था? आर्द्र भूमि कृषि। क्या था? एक रक्षित कृषि था, दूसरा आर्द्र भूमि कृषि था। तो सारा कुछ बताया हुआ, कल देखिएगा, सब बताए हैं। लेकिन आज क्या चला कृषि संसाधन में? सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कृषि के कितने प्रमुख ऋतु हैं? भारत में कृषि के 3 प्रमुख ऋतु हैं। कौन है? 3 को कौन कौन सा प्रमुख ऋतु है? दिख रहा है। पहला आपका वर्षा ऋतु है, दूसरा आपका शरद ऋतु है, और तीसरा आपका ग्रीष्म ऋतु है। तो भारत में आपका कृषि के 3 को प्रमुख ऋतु पाया जाता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, है ना। शरद ऋतु जिसको जावा का मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा का मौसम, है ना। आगे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि एक फसल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या ऋतुएं है, फिर आपका काला अवधि है। काला अवधि में तो बुआई का काला अवधि होता ना है, बुआई का टाइम, फिर कटाई का टाइम, आपका दिया हुआ है। फसल कौन कौन सा होता है? फसल का कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अरे फसल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक आपका खरीफ फसल होता है, दूसरा रबी फसल होता है, और तीसरा क्या होता है? जायद फसल। 1 2 3। हाँ, खरीफ फसल जो आपका लगाया जाता है वो वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में आपका खरीफ फसल होता है। और अगर बातें करें कालावधि का, बुआई कब होता है और कटाई कब होता है, तो जून जुलाई में आपका क्या होता है? खरीफ फसल का बुआई हो जाता है, और आपका अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाता है। तो जून जुलाई याद कर लिए, क्योंकि बरसात जो है पूरे भारत में वर्षा जो है 15 जून तक क्या आ जाता है? कब तक आ जाता है? 15 जून तक, यानी जून के पहले सप्ताह में केरल के तटों पर वर्षा शुरू हो जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल के जो तट है वहाँ मौसम आ जाता है, बरसात का शुरू हो जाता है। पूरे भारत में 15 जून तक के बारिश होना चालू हो जाता है। हालांकि पिछले 1-2 सालों से तो थोड़ा सा मौसम का और चल रहा है, जब मन तब बारिश हो रहा है, ठंडों में बारिश हो जा रहा है पूरा, कहीं कहीं पे बरसातों में तो होबे करता है, और गर्मी में भी हो जा रहा है ना। तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन जो एक नियत जो आपका समय है वो नियत समय क्या है? जून जुलाई। क्या है? जून जुलाई आपका है खरीफ फसल के बुआई का, और जून में ही आपका शुरुआत होता है वर्षा, है ना। वर्षा ऋतु जो शुरू कर होता है जून महीने में, 15 जुलाई तक पूरे भारत में शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से याद करना है, 15 जुलाई से जब वर्षा ऋतु शुरू होता है तो वर्षा ऋतु में आपका बुआई कब होगा? जब शुरू होगा बरसात, है ना। तो शुरुआत जब होता है जून जुलाई में, है ना, जुलाई तक तो पूरा भारी बारिश होना चालू हो जाता है। तो जून जुलाई में आपका खरीफ फसल बो दिया जाता है, और आपका अक्टूबर नवंबर के जब महीना आता है ना, तो फसल पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको क्या काट दिया जाता है। क्या कहता है? काट दिया जाता है अक्टूबर नवंबर। हम जब देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कट जा रहा है, तो काटने के बाद फिर दूसरा फसल लगेगा ना, तो दूसरा फसल कौन सा लगेगा? तो वही फिर अक्टूबर नवंबर में काटा, खरीफ फसल को काटा गया, मतलब धान वगैरह जो है खरीफ फसल उसको काट दिया गया, और काटने के बाद फिर क्या लग जाता है? अक्टूबर नवंबर। आप लोगों को तो सब पूरा क्लियर होगा, ऐसी पता होगा, कहीं ना लगता है कहीं ना, हाँ कटाता है, सब पता होगा।
तो जैसे ही आपका धान कटा नहीं खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में कटा, फिर जस्ट तुरंत 2-4-10 दिन के अंदर फिर आपका लग जाता है रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल लग जाता है। अब रबी फसल कब कटेगा? जब होली का टाइम आ जाता है ना, तो मार्च अप्रैल का महीना है ना, मार्च अप्रैल में होता ना होली है ना, तो मार्च अप्रैल में आपका कट जाता है रबी फसल। और जैसे वो कटेगा तो कटने के बाद क्या लगेगा? जायद फसल लगेगा, जायद फसल लगेगा। अब जायद फसल कब लगेगा? ग्रीष्म ऋतु में, तो मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का दिन में, मार्च अप्रैल में बोआ जाएगा है ना, और आपका मई जून में कटा जाएगा। मई जून में क्या होगा? कटा जाएगा। तो इस प्रकार से कटाई हो जाता है तीनों फसलों का। अब बुआई हो जाता है, दिख रहा है ना, सबका अलग अलग ऋतु में है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि रबी फसल का जो आपका जो रबी फसल है वो आपका बरसात के दिन में लग जाएगा, बरसात में नहीं लगने वाला। रबी फसल जावा में लगेगा। कब लगेगा? जावा में। लेकिन धान एक फसल ऐसा है जो आपका देख रहा है ना, कहाँ? तमिलनाडु में और असम बंगाल में, ये आपका तीनों मौसम में लगभग लग रहा है। कौन मौसम में लग रहा है? अब दिख रहा है ना, ग्रीष्म काल में भी लग रहा है, शीत काल में भी लग रहा है, और आपका है ना शरद ऋतु में लग रहा है ना। दो ही लगभग मौसम है। तीसरा मौसम चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख खरीफ फसल का नाम। कौन कौन से ऐसे प्रमुख खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन कौन है? देखिए यहाँ ट्रिक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? भारत के जो प्रमुख खरीफ फसल है या प्रमुख जो खरीफ फसलें हैं भारत में या किसी अन्य देशों में लगाया जाता हो, तो भारत का प्रमुख खरीफ फसल है। पूरे और दुनिया के दूसरे कंट्री में भी लगाया जाता है खरीफ फसल के रूप में। तो खरीफ फसल के फसलें जो है वो कौन कौन सा है प्रमुख में? तो इसका ट्रिक क्या याद करना है? अतीत युग में। क्या याद करना है? अतीत युग में। इसका पूरा ट्रिक क्या है? अतीत युग में है ना, अतीत युग में ऐसे देखना है। अतीत युग में मक्का चवामू जी। अतीत युग में मक्का चवामू जी, ये आपका ट्रिक है खरीफ फसल का। ये ट्रिक को याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे, आसानी से याद रहेगा, कभी भुलाएंगे नहीं, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, कौन जायद फसल है। बहुत आसानी से याद रहेगा। बस अतीत युग में मक्का चवामू जी। हाँ, लेकिन याद करने से पहले समझना होगा कि अतीत युग में मक्का चवामू जी इसका कुछ निष्कर्ष है या नहीं है। अगर निष्कर्ष अगर पता हो जाएगा तभी आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, नहीं तो ट्रिक का जब मकसद ही पता नहीं होगा तो आपके दिमाग में वाला सेंटेंस दिमाग के चलने वाला नहीं है। चलेगा कुछ देर के लिए फिर भूल जाओगे, है ना। तो इस सेंटेंस का आता क्या है? वाक्य अतीत युग में मक्का चवामू। अतीत युग में है ना, आप लोगों को पता होगा है ना कि पहले के जो लोग थे है ना, अतीत काल में पहले क्या करते थे? ये आपका चाउमीन चाट वगैरह नहीं मिलता था। ये फास्ट फूड हम लोग खाते हैं अभी के टाइम में, बढ़िया भोजन मिलता है, दाल भात चोखा चटनी पूरा बना करके, वैसा नहीं होता था। पहले के टाइम में लोग मकाई के रोटी खाते थे। ठीक है, मकाई मतलब मक्का के, मक्का चबाते थे, मकाई के घट्टा और साथ में मिला के मट्ठा, है ना। तो घट्टा और मट्ठा पहले चलता था, है ना। तो अतीत युग में पहले लोग क्या खाते थे? मक्का। क्या खाते थे? ज्यादातर मक्का का। आज जो है मक्का का यूज उतना नहीं हो रहा। आज मक्का का क्या बन रहा है? दलिया बन रहा है। क्या बन रहा है? दलिया बन रहा है। जानवर खाता है। और क्या बनता है? हम लोग ऐसा ताजा मक्का रहता है तो उसको पका के खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अब दलिया बनता है जानवरों के लिए। और फिर क्या हो रहा है क्या ना कि थोड़ा सा आधुनिकीकरण हुआ है, तरह तरह के मशीन आ गए हैं मार्केट में, फैक्ट्रियों में, है ना। तो क्या होता है? मकाई का जो यूज होता है उसी मक्का से बच्चों को खाने वाला जो आपका कुरकुरे वगैरह है, पॉपकॉर्न वगैरह है ना। पॉपकॉर्न तो बनवे करता हो तो डायरेक्ट आपका भूंज करके लावा बना दिया जाता है। और जो फैक्ट्री से बन करके आता है बच्चों को खाने वाला, देखोगे आप लोग तरह तरह के आता है, कुरकुरे के अलावा और भी आता है ना, कुछ आता है। क्या नाम बताओ? ओएस आता है। क्या आता है? ओएस आता है, और बहुत सा आता है मटेरियल, है ना। वो सब अलग अलग नाम से आता है, लेकिन सब बना हुआ किसका होता है? मक्का का। किसका बना होता है? मक्का का ही बना होता है ना। देखो मकाई का यूज हो रहा है ना, आज भी मकाई का यूज हो रहा है, लेकिन यूज करने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया है ना। पहले लोग डायरेक्ट आपका जाता में दर के, है ना, और आपका चूल्हा पर बना करके आराम से घाटा मट्ठा मारता था, सपाक है ना। लेकिन अब जो है जमाना चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया यूज करने का। अब क्या हो रहा है? उसी मकई से दलिया बन रहा है, जानवर खा रहा है, और ज्यादातर तो लगता है जानवर से ज्यादा तो आदमी और बच्चे खा रहे हैं। ओएस खाता है, मक्का का बना हुआ कुरकुरे खा रहा है ना, है ना। बड़ा टेस्टी लगता है ना। चलिए, तो खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है ना।
तो बातें यहाँ पे याद आती है अतीत युग में। पहले के लोग क्या करते थे अतीत युग में, पहले के जमाने में, पहले के युग में लोग मक्का खाते थे, मक्का के घट्टा और मट्ठा। लेकिन अब नहीं खाते। अब हम लोग को फास्ट फूड ज्यादा मिलता है, बढ़िया भोजन, दाल भात चोखा चटनी मिलता है ना। फास्ट फूड में ज्यादा मिलता है। फास्ट फूड में हो गया चाउमीन, हो गया चिल्ली, हो गया मंचूरियन, तरह तरह का भोजन मिलता है। अब वैसा पसंद नहीं कोई करता, बना के दे दो अभी घट्टा मट्ठा को, इसमें भोजन खाएंगे, वैसे नहीं लगेगा ओकरा, है ना। लेकिन खाना चाहिए। लेकिन खाने से क्या होगा कि आपका पेट जो है ना फ्रेश रहेगा, पेट फ्रेश रहेगा, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई कब्ज और गैस नहीं बनाएगा, है ना। और क्या होगा कि कोई बीमारी आपको नहीं धरेगा, क्योंकि पेट का ही बीमारी जब होता है तो तरह तरह की बीमारियां, है ना, घेरना चालू कर देता है। इसलिए पेट अगर आपका क्लियर है, साफ है ना, किसी तरह का, है ना, अपच नहीं है, गैस और कब्ज नहीं और एसिडिटी नहीं है, तो आप आसानी से, है ना, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और किसी बीमारी से आप घेरने से बचेंगे। कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पेट का बीमारी आपका आगे सभी बीमारियों को जन्म देता है। क्या देता है? जन्म देता है। हालांकि खाना चाहिए घट्टा मट्ठा, मकई का सेवन करना चाहिए, चाहे जैसे करो, पका के करो या घट्टा बना के करो, है ना, खाना चाहिए। चलिए, तो अतीत युग के लोग क्या कहते हैं ना, मक्का खाते, तो वही कहता है कि अतीत युग में मक्का चबाबू जी, अतीत युग में मक्का चबाबू जी, है ना। अब कौन कह रहा था? एक साली थी, कौन थी? साली, वो अपने जीजा के, किसको? अपने जीजा को बोल रही थी, कैसी बोल रही थी कि अतीत युग में मक्का चबाबू जी। तो लेकिन मक्का चबाबू जी, तो बढ़िया से चबाबू, कैसे चबाबू? बढ़िया से, और ना चबाबू बढ़िया से, देखा हो तो पेट दर्द देगा, दौड़ेगा, है ना, गैस बनाएगा। गैस तो खैर नहीं बनाएगा, लेकिन पेट पहले दौड़ेगा। क्या करेगा? पेट दौड़ेगा, है ना। बढ़िया से चबा के नहीं खाएंगे तो पचने में दिक्कत होगा। पचने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो वही आपके साली बोल रहे थे जीजा से कि अतीत युग में मक्का चबाऊ जी और बढ़िया से चबा चबा के खाऊं जी, और ना तो पेट, समझ में है ना। तो याद हो जाएगा, जैसे आपका याद हो जाएगा अतीत युग में मक्का चबाऊ जी, तो आज से क्या हो जाएगा? सब नाम आप लोग जानते हैं, बस खाली सेट कर देना है कि आज से क्या होता है, ना। अब आ रहता था ना, बोलता आलू, अब आज से क्या होता है? अरहर। अरहर को हम लोगों को क्या कहते हैं? राहर। क्या कहते हैं? अरहर को ही राहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहर। देहाती भाषा में राहर, है ना। ती से तिल, ता से तंबाकू, जू से जूट, गा से गन्ना, में साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, है ना। हालांकि इसमें उड़द भी एक आता है ना। क्या आता है? उड़द भी एक फसल है ना, जो आपका खरीफ फसल में आता है, जो ट्रिक में शामिल नहीं है। फिर माँ से मक्का और का से कपास, माँ से मक्का और का से कपास, ये वादा का भी है। तो यही का दोनों है ना, इससे मतलब क्या समझना? कपास, चा से चावल, चावल मतलब धान, चावल भी कह सकते हो और धान भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि धान से ही चावल बनता है ना। चलिए, बा से बाजरा, मुंह से मूंग और मूंगफली दोनों होगा, और जी से जवार। जी से क्या होगा? जवार। तो वही था अतीत युग में मक्का चबाऊ जी। आगे आता है तीसरा प्रमुख रबी फसल का नाम। अब प्रमुख रबी फसल कौन कौन से है? तो रबी फसल का ट्रिक आपका क्या है? चमड़ा आगे जो, चमड़ा आगे जो, कोई बुरा नहीं मानेंगे, है ना। एक ट्रिक है, आसानी से याद होने के लिए ऐसा बताया जा रहा है ना। तो चमड़ा आगे जो, जिसमें चा का मतलब क्या है? चना है, माँ का मतलब मटर, रा मतलब राई, आ से आलू, गे से गेहूं और जो से, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। चमड़ा आगे जो मतलब आगे जाने के लिए कहा जा रहा है, पीछे मत रहो, है ना, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया हो गया है तो सबको आगे आना है ना, है ना। आगे रहिएगा तब ना आप विनर बनेंगे, और पीछे रहिएगा तो विनर बनिएगा। विजेता वही बनता है जो आगे रहता है। क्या होता है? विजेता वही बनता है, विनर वही होता है जो आगे रहता है। पीछे रहेगा तो बनेगा विनर नहीं। तो वही कह रहा है कि चमड़ा आगे जो, पीछे मत रहा। अब सब आगे आगे तू कहे पीछे है ना। चलो आगे है आपका 4 नंबर में जायद फसल का नाम। अब जायद फसल कौन कौन है? अधिक ना जायद फसल का लगता है ग्रीष्म ऋतु में बुआई हो जाता है, मई जून में कटाई हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे जायद फसल कौन कौन है? इसका भी ठीक है, का से खा तक। कहाँ से? बच्चा जब पालता है, शुरू करता है तो का से शुरू करता है ना। तो का से खा, पहले का पड़ेगा था, फिर खा पड़ेगा ना। तो वही बोलता है का से खा तक। का से खा तक कोची है? करेला। कोची करेला? कुछ करेला, पढ़ेला लिखेला, का से खा तक करेला। का करेला? तो बचवा पढ़ेला और लिखेला, है ना। वही ना कह रहा, खा करेला, है ना। तो का से खा तक पढ़ेला और लिखेला। तो का से
क्या है? काकड़ी है, से साइलेंट है ना। खा से खीरा है, ता से तरबूज है, का से कद्दू है, फिर का से आपका करेला है। का से क्या है? करेला से करेला ही कह दो। करेला से क्या है? करेला है ना। लाल से लाल टमाटर कह दो। यानी जितना सब्जी है वो सभी सब्जियां कहाँ है ना, तो जायद फसल में। कहाँ है? जायद फसल के अंतर्गत सभी सब्जियां आता है, चाहे करेला हो या कद्दू हो, टमाटर हो या लौकी हो, है ना। लौकी टमाटर कद्दू है ना, वो लौकी हो या कद्दू का टमाटर, लाल टमाटर सब आएगा ना। तो करेला से करेला, करेला खाता ना, करेला के भुजिया बहुत तीता भी लगता है। बढ़िया से बना के एकदम तेल में छान के बनाओगे तो तीता नहीं लगेगा। चलिए आगे आता 6 नंबर में, है ना। और 5 नंबर में देख लीजिए पहले, किस राज्य में एक वर्ष में धान की 2 फसलें उगाई जाती है? तो तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत का राज्य, वहाँ एक साल में धान का 2 फसल, कितना फसल? धान का 2 फसल लगाया जाता है ना। कितना फसल लगता है? हम लोग के यहाँ बिहार में और यूपी में एक ही फसल होता है धान के। क्या फसल होता है? एक फसल कब होता है? वर्षा ऋतु में। कब होता है? वर्षा ऋतु में। लेकिन तमिलनाडु में 2 फसल, कितना फसल? फसल मतलब फसल मत समझ आना, एक होगा फसल, फलाना से फसल है, तो फसल न समझना। फसल मतलब कौन फसल है? जो खेत में बोया जाता है वो वाला फसल, नहीं मत बोलना कि फसल है ना। चलो तो ध्यान दो, है ना। तो आपका तमिलनाडु में, है ना, खरीफ फसल जो है धान वो कितना लगाया जाता है? 2। एक साल में 2 बार लगाया जाता है और 2 बार काटा जाता है ना। लेकिन और एक प्रश्न आपका 6 नंबर में है कि किस राज्य में एक वर्ष में धान की 3 फसलें, कितना फसलें? 3 फसलें लगाई जाती है, उगाई जाती है। तो कौन है? असम और बंगाल। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, है ना। चलो तो असम और बंगाल में देख नहीं रहे हो कि एक साल में 3 बार खेती हो रहा है, एक साल में 3 बार फसल उगाया जा रहा है धान का। अब देखिएगा असम और बंगाल में जो आपका उगाए जाने वाला धान के 3 फसल है, 3 को जो किस्म है वो कौन कौन सा है? तो तीनों किस्म का नाम लिखा हुआ। पहला है बोरो। क्या नाम है? ये धान का किस्म है जो बंगाल और असम में लगाया जाता है। ये बोरो जो धान का किस्म है ये भादाई धान है। कौन धान है? भादाई, मतलब भादों के महीना में लगता है, ग्रीष्मकालीन धान है। कौन धान है? ग्रीष्मकालीन धान है, भादाई धान इसको भी कहते हैं। दूसरा आपका औस है जो शरदकालीन धान या कार्तिका है, कार्तिक में लगता है ना, कार्तिक महीना में लगता करता है ना। चलो उसके बाद तीसरा है आमन। कौन है? आमन शीतकालीन है जो आघानी धान है। कौन सा धान है? आघन के महीने में कटाई हो जाता है। इसका क्या होता है? तो जो आघानी धान है आमन, यही आपका भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा पैदा होता है। भारत में सबसे ज्यादा पैदावार किसका होता है? आघानी धान का। क्योंकि बंगाल और असम में तो लग ही रहा है, 3 बार लग रहा है। लेकिन यूपी में, फिर आपका बिहार में, ये सब जगह पर आघानी धान तो ज्यादा होता है क्योंकि अगहन महीने में कट जाता है। ग्रीष्म काल में लगता है, ग्रीष्म काल में कि वर्षा काल में? वर्षा काल में लगता है जून जुलाई में, और आपका अक्टूबर नवंबर में कट जाता है। आघानी धान लगता है बिहार में। चलिए तो इस प्रकार समझ में आ रहा है ना। चलिए और आप लोग क्या बताते हैं? और कुछ बताते हैं? पिछले क्लास में बताया तो सब देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है ना। क्या क्या बताया तो समझ लीजिएगा। ऊपर में है कुछ लॉलीपॉप, देखिएगा। ठीक है था। नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आगे। अरे sar basta yun. Nadal tayo, Rohit. Kita pa.